हेलो फ्रेंड्स। तो वैसे तो रिवीजन सीरीज़ चला रही हूँ, बट थोड़ी सी बात करते हैं हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में भी हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। 20 से 22 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी की बात कर ले या फिर स्टेट पीसीएस की। स्टेट पीसीएस में तो 20 से 22 आपको आते ही आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन है, ये हमारे पीटी में इम्पॉर्टेंट है। इसमें पुर्तगाल, डच, अंग्रेज़, डेनिश, फ्रांस जो भी आए। उसके बाद मुग़लों का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, ब्रिटिश साम्राज्यवादी का विस्तार हुआ। उसमें फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल वर्सेस मराठा, सिख, नेपाल सबके साथ जो भी युद्ध वगैरह करा गया। उसके बाद ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ आई, भू राजस्व व्यवस्था आया, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीति, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए, ठीक है। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, फिर शिक्षा का विकास पढ़ेंगे, उसमें कैसे वेस्टर्न एजुकेशंस का डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया में वो पढ़ेंगे। कांग्रेस से पहले की संस्थाएं, फिर कांग्रेस की स्थापना, कर्जन की नीति, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस सूरत विभाजन, 1919 ईस्वी अधिनियम, होम रूल आंदोलन, गांधी युग, शुरुआती आंदोलन, असहयोग, स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1900 ईस्वी का चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना, भारत की आज़ादी, रियासतों का विलय। उसके बाद विविध, और फिर ये कुछ गवर्नर, ये सब अधिनियम, ये सब एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना होता है। तो ये सिर्फ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है। कोई भी स्टडी ना, मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इतनी भी आसान नहीं होती है। 1-2 साल की लंबी जर्नी होती है, बहुत स्ट्रगल करना होता है, बहुत मेहनत करना होता है, हर एक टॉपिक को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स बनाने के बाद उनको रिवीजन करना होता है, फिर जाके उनसे रिलेटेड कुछ PYQs होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने सारे नोट्स कैसे बनाए, इसको रिवीजन पे रिवीजन करना। उसके बाद फिर हम चाहे तो स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास स्पेक्ट्रम है, तो मैं इसको पढ़ती हूँ। अभी जैसे मुग़लों का पतन ही चल रहा है, तो इसको पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर उसके बाद उसको क्या करना, अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। तो मतलब जो भी मेन पॉइंट है आप पढ़ें, आप बुक पढ़ लेते हैं तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है। क्योंकि सिर्फ टीचर्स पढ़ाते हैं, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, वो आपको अपनी मेहनत से लेना होगा। और ये सारे PYs